हेलो गाइस, कैसे हो। इंटीजर का 1.2 का जो एक्सरसाइज था वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो भी थ्योरी पोर्शन चाहिए वो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी क्या है, देखो 1.4 डिवीजन ऑफ इंटीजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब 1.5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर। ओके, तो चलो जो प्रॉपर्टीज है वो पेन पेपर में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर। डिवीजन ऑफ इंटीजर, देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या रिलेशन है। डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखो मैंने 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15 लिया, तो देखो ये 15 को 5 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर से 15 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 5 आएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में रिलेशन है उसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बीच में रिलेशन। तो चलो अब क्या है, डिवीजन में किस किस तरह के डिवीजन हो सकता है वो हम देख लेते हैं। देखो ए क्या है, देखो ए भी एक पॉजिटिव नंबर है, ए भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो देखो पॉजिटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, और एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ए डिवीजन तो हम बचपन से कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड। तो ए छोड़ के बाकी 3 जो है पोर्शन वो क्या क्या है देख लेते हैं। देखो डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, देखो -12, उसको एक पॉजिटिव इंटीजर यानी 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, क्या मिलेगा हमें। देखो एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करने से क्या होगा, फर्स्ट जो नंबर है वो माइनस भूल जाओ, 12 को 2 से डिवाइड करूंगी। तो ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, 12 को 2 से डिवाइड करने से हमें कोशिएंट क्या मिलेगा, देखो 6 मिलेगा। अब ये नंबर का डिवीजन हो गया। अब हम आएंगे साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। पहले नंबर का डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके आगे वो कोशिएंट जो मिला है उसके आगे माइनस साइन डाल देते हैं। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करने का रिजल्ट। तो देखो -20 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो -4 मिला, -32 को डिवाइड किया 4 से -8 मिला। अब सेकेंड क्या है, देखो ये हो गया नेगेटिव हो गया। अब देखो डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर। पहले वाला था क्या, नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, ये है पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव। देखो ए मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है। तो ए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, उसके बाद में ए नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रही हूँ, तो कोशिएंट क्या मिलेगा। कोशिएंट देखो 72/8 मैंने फर्स्ट किया तो 9, ये नंबर का डिवीजन हो गया। अब साइन क्या होगा, फिर से एक माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करो और नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करो, दोनों में वो नंबर डिवीजन के बाद पहले क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो इन जनरली हम ए बोल सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय -b। देखो -b को मैंने क्या किया, वो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रखा, क्योंकि देखो 2 साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसको हम गलत ऐसे लिखा हुआ है ए बोलेंगे। तो देखो एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना इक्वल टू एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना, ये दोनों का रिजल्ट यानी कोशिएंट सेम आएगा, नंबर आएगा उसके पहले माइनस आएगा। तो थर्ड क्या है, देखो थर्ड है नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना। तो देखो ए मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -12, दूसरा नेगेटिव इंटीजर क्या है, -4।
तो देखो एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो एक देखो ये याद रखने के लिए मैं ये इजी ट्रिक्स बोल रही हूँ। देखो ये तो हम -12 बाय -4 ये तो लिख सकते हैं ना। तो तुम ऐसे जब लिखोगे, ये देखो 4 3 जा 12, ठीक है, ये तुमने लिख लिया। अब सोचो इधर भी माइनस है, न्यूमिनेटर भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है। सोचो मनी मन जी ये तुमने काट कर दिया तो आंसर 3 होगा, ठीक है, ये मन में सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर 3। तो देखो फिर से मैंने एक नेगेटिव इंटीजर -55 ले लिया और एक नेगेटिव इंटीजर -11। तो -55 डिवाइडेड बाय -11 करने से एक पॉजिटिव इंटीजर 5 मिल रहा है। तो इन जनरली हम इसको क्या बोल सकते हैं, -a डिवाइडेड बाय -b इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, b नॉट इक्वल टू 0। देखो a b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अरे जब b नॉट इक्वल टू 0 ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, इसको लिखना ही है, नहीं तो क्या इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो वो किस लिए मैं बोल रही हूँ, वो क्या डिवीज़न का जो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, उसमें हम बोलेंगे किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलो ये हो गया हमारा डिवीज़न पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव, ऐसे करके 3 टाइप्स का। अब हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, एडिशन में क्या था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब में था, क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देख लेते हैं। चलो देखो क्या है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 8 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हुआ, देखो 8 डिवाइड बाय 4 करने से हमें आंसर मिला 2। अब क्या है, ए भी एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। लेकिन देखो कोई 2 इंटीजर मैंने ले लिया, तीसरा इंटीजर क्वोशिएंट जो वो भी इंटीजर हो गया, इसका मतलब नहीं है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। सब जो भी इंटीजर है सबके साथ ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, -8 एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और डिवाइडेड बाय 3 किया। देखो इसमें आंसर जो आ रहा है वो एक फ्रैक्शन में आ रहा है, नेगेटिव फ्रैक्शन में, -8/3। ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें नहीं प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट देखो 8 डिविजिबल बाय 9, इसका भी एक फ्रैक्शन आ रहा है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। ये था नेगेटिव फ्रैक्शन, है पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी कोई इंटीजर नहीं है। तो क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन में वो होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में नहीं होल्ड कर रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में होल्ड किया था लेकिन सेकेंड थर्ड में नहीं किया। तो इन जनरली हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, क्लोजर हो गया। अब देखो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वही सेम एग्जाम्पल मैंने लिया 8 डिविजिबल बाय 2, तो आंसर 4 मिला। अब 2 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 2/8 1/4। देखो इसमें क्या है 4, ये है 1/4। क्लियरली 4 और 1/4 इक्वल नहीं है, 4 नॉट इक्वल टू 1/4। सो हम बोल सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 8। तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो देखो दस इफ a and b are two integer then a divisible by b not equal to b divisible by a, hence integer does not possess the commutative property of division। तो commutative property नहीं होल्ड करता है। अब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन होल्ड करता है कि नहीं करता है देख लेते हैं। तो देखो जब भी हम डिवीजन करते हैं, ऑर्डर इज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऑर्डर लेके ही है ना ये प्रॉपर्टी। तो देखो क्या है, सिंस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन डिवीजन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई
टू द डिविजन ऑफ इंटीजर। जैसे देखो 64 डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल बाय 2, ए मैंने लिया तो फर्स्ट क्या है, देखो हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो 64 डिविजिबल बाय 8 करने से हमें 8 मिल रहा है। अब क्या है, 8 डिविजिबल बाय 2 करने से हमें 4 मिल रहा है। अब देखो 64 डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल बाय 2 करने से फर्स्ट तो हमें ए पोर्शन करना है, तो 64 डिविजिबल बाय 4 हो रहा है, जिसका आंसर आ रहा है 16। तो 4 नॉट इक्वल टू 16, ये तो सबको ही पता है। अब क्या है, इसका मतलब 64 डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल बाय 2 नॉट इक्वल टू 64 डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल बाय 2, दैट इज a डिविजिबल बाय b डिविजिबल बाय c नॉट इक्वल टू a डिविजिबल बाय b डिविजिबल बाय c। ठीक है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहा है डिविजन में। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, वो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी था ना, इसको मैंने प्रॉपर्टी ऑफ 1 लिखा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जे 1 था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही रिजल्ट आएगा। इसमें देखो, इसमें भी 6 डिविजिबल बाय 1 लिखा मैंने, 6 ही आ रहा है। -8 डिविजिबल बाय 1 करने से -8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 होल्ड कर रहा है। दस एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स सेम इंटीजर, इन जनरल a डिविजिबल बाय 1 इक्वल टू a। तो ये क्या प्रॉपर्टी ऑफ 1 होल्ड किया। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ -1। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या था, -1 से कोई भी नंबर तुम मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा, लेकिन क्या होता है, उसका जो साइन था वो चेंज हो जाता था। डिवीजन में भी वही सेम है। देखो व्हेन एन इंटीजर 0 छोड़ के, देखो x 0 छोड़ के इज डिवाइडेड बाय -1 वी डोंट गेट द सेम इंटीजर। क्या मिलता है, वही साइन चेंज करके ही मिलता है मल्टीप्लिकेशन के तरह। देखो 8 डिविजिबल बाय -1, इसका क्वेश्चन क्या है, -8। तो 8 था -8, वो साइन चेंज हो गया। -15 था, देखो ये क्या हो गया, +15, साइन चेंज हो गया। तो क्या है, हेंस इफ a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन a डिविजिबल बाय -1 इक्वल टू -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ये तो हमें पता ही है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 क्या है देख लेते हैं। व्हेन द इंटीजर 0 इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर अदर देन 0 द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। तो ये तो था, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जैसे मैंने इधर 7 लिया तो 7 इंटू 0 करने से क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। अभी भी देखो 0 डिविजिबल बाय 7 करने से क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 0 डिविजिबल बाय -3 करो, 0 ही आ रहा है। जो भी 0 को जो भी मर्जी इंटीजर से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इन जनरली हम बोल सकते हैं 0 डिविजिबल बाय a इक्वल टू 0। बट देखो डिविजन बाय 0, ये था 0 को डिवाइड करो, लेकिन 0 से डिवाइड करो तो डिविजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इट इज मीनिंगलेस। देखो जैसे तुम 0 बाय 7 लिखने से तुम्हें आंसर आ रहा है 0, लेकिन 7 बाय 0 लिखोगे तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। ये अनडिफाइंड है, नॉट कैलकुलेटेड, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, ये है मीनिंगलेस। तो ये अलाउ नहीं है, हमें 0 से कुछ भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो प्रॉपर्टी था वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में हम कंप्लीट कर लिया। तो मैं एक जिस्ट लिखी हूँ, रिमेंबर बोल के, ये सब याद रखना। जैसे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, देखो इंटीजर आर क्लोज अंडर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमने पढ़ चुकी है, जस्ट रिमाइंड कर लो एक बार। और इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिविजन, अभी अभी हमने पढ़ा, डिविजन में क्लोजर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, देखो कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन।
हेंस क्या है, देखो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव हो गया। अब देखो कम्यूटेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है और डिवीजन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी, बट नॉट अंडर डिवीजन, इसलिए a डिविजिबल बाय b नॉट इक्वल टू, देखो नॉट इक्वल टू b डिविजिबल बाय a। कम्यूटेटिव हो गया। अब देखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन, नॉट इन सब्ट्रैक्शन, इसलिए देखो a प्लस बी प्लस सी, इसको हम a प्लस बी प्लस सी ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, इसलिए a माइनस बी माइनस सी को हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू साइन है। तो ए सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन, हेंस a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये तो ठीक ही है, लेकिन देखो डिवीजन में होल्ड नहीं करता है, इसलिए a डिविजिबल बाय b डिविजिबल बाय c नॉट इक्वल टू a डिविजिबल बाय b डिविजिबल बाय c। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में था। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ट्रू, बट ट्रू फॉर इंटीजर बट नॉट होल्ड फॉर डिवीजन, इसलिए देखो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब माइनस में क्या, a इंटू बी माइनस सी को हम a इंटू बी माइनस ए इंटू सी लिख सकते हैं, लेकिन a डिवीजन में, a देखो मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं, लेकिन डिवीजन में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू साइन। तो a हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जीरो था, वही मैंने लिखा a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, वन था, इसलिए a इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। और एक चीज़ था जो याद रखना, क्या है देखो, इफ a प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू फिर से जीरो होगा, देन हम क्या बोलेंगे, इस a को इस माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना है ये चैप्टर के लिए, वो आगे जाके हमें काम आएगा। तो चलो देखो, कभी कभी मैंने जब प्रॉपर्टी लिख रही थी ना, क्या क्या था, ऐसे एक्सप्रेशन दिया था, एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पहले मैं सॉल्व कर रही थी, क्यों, ये हम इधर देखेंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जब हम एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे देखो मैंने एक्सप्रेशन लिख रही हूँ 5 इंटू 7 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 7, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ना, लाइन ब्रैकेट है, ए पोर्शन को हमें फर्स्ट सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, जो भी बोलो, इसके अंदर जो है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ए बाहर जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद ए पोर्शन और ए पोर्शन को हम ऐड करेंगे। तो वो जो मैंने बोला वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हम इसको फॉलो करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखो कोई भी बच्चा बदमाश है तो हम उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये बहुत बदमाशी कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, लेकिन हमें ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है उसमें वही बदमाश बच्चा के ही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बदमाश के मतलब क्या होता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, ए सब्ट्रैक्शन। अब मैंने देखो ब्रैकेट लिख लिया, लेकिन ब्रैकेट में बहुत सारे ब्रैकेट होता है, वो क्या क्या है देख लेते हैं। चलो देखो, ए है हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इसका नाम क्या क्या है, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी बोल सकते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, जो मर्जी एक नाम से इसको बुला लो। ये देखो हम जब कर रहे हैं, जैसे देखो कर्ली करके कर रहे हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, नहीं तो ब्रेसेस। ओके, नेक्स्ट देखो ये है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, इसको हम बोल सकते हैं, नहीं तो देखो राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और इसको पैरेंथेसिस बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये है देखो लाइन, जैसे मैंने इधर दिया था लाइन, इसको हम लाइन ब्रैकेट और क्या है बेस ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट का किस टाइप का ब्रैकेट है। तो देखो कभी भी कोई क्वेश्चन में एक साथ ये रहेगा, जैसे देखो ए स्टार्ट हुआ और सेकेंड ब्रैकेट भी है, इसका मतलब ए ऐसे ऐसे नहीं होगा, इसका अंदर ए आएगा, जब खत्म होगा ए दोनों आया, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट और जो राउंड ब्रैकेट ए भी आएगा। एक ब्रैकेट चाहिए तो हम क्या ए ब्रैकेट लेंगे, दो ब्रैकेट चाहिए तो ए ब्रैकेट, लेकिन अभी हम इसके बाद ए ही लिख लेते हैं, ए कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्या है देखो, ए है हमारा ऐसे एक फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे देखो थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद क्या है वो लाइन ब्रैकेट। वो क्लोज भी ऐसे होगा, पहले फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद बिग ब्रैकेट क्लोज होगा। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो जो लाइन ब्रैकेट ना उसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या ए सेकेंड में आता है ए फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में ए हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 का ऑल थ्योरी पोर्शन कवर। ठीक है,